14,27,000 लोगों की जो कम्युनिटी है, इसमें बहुत पावर है दोस्तों। और ये जो हम सभी लोग जो नारायणी सेना मिस्टर एस के हैं, मिस्टर एस इसी पर तो गर्व करते हैं। हम ही लोग तो उनकी ताकत है। हम लोगों के लिए वो रात दिन एक किए हुए हैं। तो आइए हम लोग सब मिलकर के ऑन पैसिव में उनका साथ दें। और बिल्कुल ही ये जो आपकी सफलता की यात्रा है ऑन पैसिव के साथ शुरू हो रही है, और इसे गिने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आइए हम सब ऑन पैसिव के साथ चले। यहाँ पर हम एक दूसरे को दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। आपका जो थॉट है, आपका सोच है, वो निर्भर करता है कि आप कितने बड़े हैं और छोटे हैं। सोच पर निर्भर करता है। न्यूटन आज महान हो गया। उन्होंने ग्रेविटी ऑफ लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया। क्यों? उन्होंने सोचा, एक सोच था उनके पास में कि सेव नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो ये सोच का फर्क है। क्या उस समय और लोग दुनिया में नहीं थे? क्या वो लोग नहीं देखते थे सेव नीचे क्यों गिर रहा है? लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सोचा कि ये सेव नीचे क्यों गिर रहा है, और उन्होंने एक दुनिया को सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम। यहाँ भी हमारे और आप में जो 14,27,000 लोग हैं, हर लोगों का जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, वो अलग अलग है। इसी सोच के अनुसार हम और आप बड़े और छोटे होते हैं। ना यहाँ पर एज का फैक्टर है, ना कोई भाषा का फैक्टर है, ना कोई एजुकेशन का फैक्टर है। कोई एजुकेशन का मतलब नहीं है। न ही हमें कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, ना देश, भेष, भूषा, किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर पाबंदी नहीं है। हम और आप बड़े होंगे, उसके लिए जो पैरामीटर है नापने का वही है कि हमारा और आपका सोच कितना डेवलप है। हम कहाँ से सोच सकते हैं और हम कैसे मिस्टर एस के सोच के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक ऑन पैसिव ऐसा कॉन्सेप्ट है, मिस्टर एस ऐसी आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो दुनिया के 8 अरब लोगों पर सोच रहे हो। इसलिए वो महान है। इसलिए हम उनको एंजल ऑफ गॉड बोलते हैं। मिस्टर एस इज द एंजल ऑफ गॉड। व्हाई? इसलिए कि वो पूरी दुनिया के मानवता के लिए सोच रहे हैं। लेकिन हम और आप सोच रहे हैं कि रासेल भाई का कब पैर खींच दे, सलीम भाई को कब धक्का दे दे, अशरफ भाई को कब हम गड्ढे में गिरा दे। ये हम सोच रहे हैं। जब भी मौका मिले तो हम यहाँ से धक्का दे दे, हमारा रास्ता साफ हो गया। नहीं, रास्ता साफ नहीं हुआ दोस्तों। आप जितना दूसरे को गड्ढे में डालेंगे, आप खुद ही गड्ढे में चले जाएंगे। हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इसको समझना है तो आप पूरे ब्रह्मांड को समझिए। जो हमारा आकाश गंगा है, उसमें बहुत सारे ग्रह, तारे, नक्षत्र सब घूम रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको मालूम है कि सब एक दूसरे के अटैचमेंट में लगे हुए हैं। यानी सबका अपना अपना ग्रेविटेशनल पावर है। उसके रेडियस के बाहर वो नहीं जाते हैं। एक दूसरे के क्षेत्र में वो नहीं घुसते हैं। अगर वो घुसे तो क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा उनका। ऑन पैसिव में भी यही स्थिति है। हमारे पूरे दुनिया के लोगों की भी यही स्थिति है। हम सभी अपने अपने दायरे में रह के काम करें, एक दूसरे का सम्मान करें। सोचिए, अगर हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो ये सोच कितना महान बनाएगा। मदर टेरेसा क्या थी? लेकिन उनके सोच ने उनको महान बना दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने पीएचडी की डिग्री नहीं ली, मालूम होगा आप लोगों को, लेकिन उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। भाई, कभी सोचा आपने? तो आपका सोच आपको महान बनाता है। हमारे महात्मा गांधी जी, उनको हम देश का बापू कहते हैं, फादर ऑफ नेशन। क्यों? उनके सोच ने उनको वैसा डेवलप किया। तो हम लोगों को भी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। ये जो छोटे विचार वाला गंदी सोच जो है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। हम ऑन पैसिव में हैं तो हम बड़ा सोचे, अपना हृदय बड़ा कीजिए, दिल बड़ा कीजिए दोस्तों। जिस तरह से ऑन पैसिव में मिस्टर एस सबके लिए उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी खोल के रखा है। ऐसा नहीं है कि पैसा वो लगाए और सब अपने पास में रखे। नो, उन्होंने सबके लिए अपॉर्चुनिटी बराबर दिया। आइए, आप सबका यहाँ पर वेलकम है।
आप छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, कोई भी है, पढ़े लिखे नहीं है, किसान है, आइए आप सबको यहाँ पर स्वागत है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास लेकर के चल रहे हैं। यही ऑनपैसिव का आइडियोलॉजी है दोस्तों। तो हम एक दूसरे को बिल्कुल नीचा दिखाना बंद कर दें, चूंकि हम सोच से ही अपने आप को बड़ा बनाते हैं। तो आप कैसा सोचते हैं वो आपके ऊपर में है, चूंकि हम आपका सोच नहीं बदल सकते, लेकिन समय ऐसा बलवान है, टाइम मैटर करता है कि आपके सोच को बदल देता है। समय आपको बदल देगा, लेकिन जब समय बदलेगा आपको ना, तो बहुत तकलीफ होगी दोस्तों। इसलिए समय के बदलने से पहले अपने आप को बदल लीजिए। जैसे आप कोई गुनाह कर बैठते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलता है, तो बहुत कड़ा सजा मिलता है, लेकिन अगर गुनाह करने से पहले आपने अपने आप को सजग कर लिया तो थोड़ा सा तकलीफ कम हो जाता है। इसलिए समय आपको बदल दे उसके पहले हम सबको अपने आप को बदल देना चाहिए दोस्तों। तो हम लोग कम पैनिक होंगे, कम हम लोग दुखित होंगे। बदलना तो है ही है। अंगुली माल डाकू का भी मैंने कई बार बताया कि अंगुली माल जो इतना बड़ा खूंखार डकैत था, उसको भी बदलना पड़ा, लेकिन जब समय ने बदला था तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी। तो हम लोगों को भी समय न बदल दे उसके पहले हमने अपने आप को बदलना है दोस्तों। अपने सोच को, अपने आइडियोलॉजी को बदलिए। ऑन पैसिव के साथ हम लोग हैं, तो कम से कम सोचिए कि ऑन पैसिव क्या कर रही है। आप गूगल में जाके सर्च कीजिए ना, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ ऑन पैसिव, गूगल बताएगा आपको। गूगल को क्या लेना देना ऑन पैसिव से, दूसरी कंपनियों को ऑन पैसिव से क्या लेना देना है, लेकिन वो लोग बता रहे हैं। अब आपको सोशल मीडिया पर मिल जाता है कि ये यहाँ मार्केटिंग नहीं हो रहा है, वहां पर वो बंद हो गया। पता नहीं तरह तरह के लोग कहाँ कहाँ से उठा के ले आते हैं और फिर गार्बेज की तरह वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, फिर हमसे भी सवाल पूछने लगते हैं। तो इस तरह का कोई भी सवाल मत पूछिए। कोई भी खबर हमारे बैक ऑफिस के माध्यम से आएगा, वो मीडिया के माध्यम से आएगा, तो अपने बैक ऑफिस पर नजर रखिए। और मेरा मानना है कि अभी हम सबको एंजॉय द प्रोसेस मिस्टर एस के साथ खड़े रहना चाहिए और हमारे टेक टीम के साथ खड़े रहना चाहिए। निश्चित रूप से वो हमारे और आपके लिए बेटर सोच रहे हैं, बेहतर सोच रहे हैं दोस्तों। आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं, आपको सोचना है। हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। हम लोग जो दाल रोटी अपने घर खर्चे के लिए जो काम करते हैं उसको करते रहिए। आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, आप मजदूरी करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं, चोरी डकैती छोड़ के जो करना आप चाहते हैं वो करिए। और इसी से हम सबका उद्धार होना है। कोई भी बड़ा लीडर छोटा लीडर यहाँ पर कुछ नहीं, किसी को नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। इसलिए कि आज देखिए ना, जब से कुछ न्यूज आता है, मार्टी, क्रिस, रेड या जो भी लोग बोलते हैं, मैं भी कई बार बोला हूँ, कोई सच हुआ है क्या? कुछ नहीं सच हुआ है। कोई उड़ती उड़ती खबर बता देता है, हम लोग उसके पीछे लग जाते हैं। और हम लोग पैनिक कब होते हैं, जब हम उसके अनुसार हम बिलीव करना सोच लेते हैं। एक अंदर से मन में विचार आ जाता है और उम्मीद जग जाता है, ये दिवाली को हो जाएगा, उम्मीद जग गया। ये उम्मीद अगर टूटता है ना दोस्तों, तो लगता है कि शरीर छलनी छलनी हो गया, बहुत तकलीफ होता है। तो उम्मीद हम जब किसी से ना पाले, उम्मीद हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव और हमारे मिस्टर एस मुफारा है। मिस्टर एस मुफारा ही करता धरता है। हमारा और आपका उम्मीद उन्हीं पर आना चाहिए जो बैक ऑफिस पर आ रहा है। यहाँ पर न्यू ओएस आएगा तो आपको भी एक्सेस मिलेगा, हमको भी मिलेगा। आपके बैक ऑफिस में जब वो बैलेट में पैसे आएंगे, आपको भी मिलेंगे, हमको भी मिलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं रोज वेबिनार करता हूं तो मुझे अलग से कुछ मिल जाएगा या मेडल उडल हमको दे देंगे, कहीं पर हमको सम्मानित किया जाएगा। नो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सबकी बराबर भागीदारी है। आप लोग यहाँ मीटिंग में आके सुनते हैं, वो भी आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है। आप समय का दान कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ऑन पैसिव के साथ खड़े रहे,
मिस्टर आयस के आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहे। निश्चित रूप से हम सभी यहाँ पर जीतने वाले हैं, लेकिन टाइम किसी को नहीं मालूम। अब उसके लिए आप पैनिक होकर के आप हमें व्हाट्सएप पर कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, सर और कितना दिन, तो मैं एक ही जवाब दूंगा, चेक योर पॉपअप मैसेज इन योर बैक ऑफिस। अपने बैक ऑफिस में पॉपअप मैसेज चेक कीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम।